सर आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा बताइएगा कि मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो पृथ्वीराज चौहान ने कैसे एक चालाकी के तहत पृथ्वीराज और उसको मोहम्मद गौरी को हरा दिया, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। देखिए, तराइन की जो लड़ाई होती है पहली हम्म 1191 में, यानी 1191 में, ये लड़ाई बड़े ही सख्त और भयानक लड़ाई थी। राइट। मोहम्मद गौरी जो हमलावर था, पृथ्वीराज चौहान के पड़ोसी राजा से लड़के उसकी सेना थकी हुई थी। ये जब आराम कर रहे थे ना, इसी बीच 1 लाख से ज़्यादा फौजियों को लेकर पृथ्वीराज चौहान ने हाथियों समेत मोहम्मद गौरी पे हमला कर दिया। राइट। मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने कभी हाथी देखे नहीं थे। वो जैसे विशालकाय हाथी देखते थे पहाड़ जैसे, तो वो बिदक जाते थे और मोर्चे से भागने लगते थे। जो कंट्रोल करते थे किसी तरह, उन्हें घोड़े ऐसे पलट के ऐसे पलट देते थे, और जो नीचे गिर जाते थे सिपाही, उन्हें पृथ्वीराज चौहान के जो हाथी थे वो कुचल देते थे। तो ये लड़ाई बड़ी सख्त हुई। इसमें मोहम्मद गौरी के ज़्यादातर सिपाही मारे गए, और इसमें बड़ी बहादुरी से पृथ्वीराज चौहान और उनके भाई ने लड़ाई की। राइट। और पृथ्वीराज चौहान के भाई ने भल्ला मारा मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी जख्मी हो गया। इसके जवाब में मोहम्मद गौरी ने भी वार की, जिसमें थोड़ी सी चोटें आई पृथ्वीराज चौहान के भाई को। जब ये जख्मी हो के मोहम्मद गौरी गिर पड़ा, तो उसके लोग किसी तरह उठाकर, एक खिलजी सिपाही था वो मोहम्मद गौरी को लेके भाग खड़ा हुआ। अच्छा। लेकिन इसमें हाथियों ने पीछा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे घोड़े से थे। इन लोगों ने उतनी फुर्ती से पीछा नहीं की। हालांकि मोहम्मद गौरी को घोड़ा से हमला पीछा किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इस जंग हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने कोई कपड़ा नहीं बदला, दाढ़ी मूछ कभी नहीं कटवाए, और अपने इलाके में जाने के बाद अफगानिस्तान, उसने अपने एडवाइजर्स को बहुत पिटाई की। कहा कि हम लोग का हार हो गया, तो अब क्या करेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत, हमारी हार का सबब यही है सुल्तान साहब कि हाथियों को देख के हमारे घोड़े बिदक जा रहे थे, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते तो वे पीछे भाग जाते थे। क्योंकि घोड़ा ने कभी हाथी देखा ही नहीं था। घोड़ों ने नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा था, तो वो गिर जाते थे। तो मोहम्मद गौरी के सलाहकारों ने सजेशन दिया कि आप भारत से हाथी मंगाइए। तो 400 हाथी को मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के लोगों से खरीदा, और इनके आसपास के जो भी राजे महाराजे थे जो पृथ्वीराज से नाराज थे, उनसे हाथी खरीदे गए। और मोहम्मद गौरी के सिपाही रोज उन हाथियों को चक्कर लगाते थे ऐसे ऐसे। हाथी का जवाब हाथी से, और हाथी घोड़ों को ये बता दिया जाए कि हाथी भी आप ही का प्रजाति का है, आप ही का दोस्त है। तो 1 साल तक पूरे चक्कर लगाया मोहम्मद गौरी के सिपाहियों ने। घोड़ा हाथी देख कर डरे नहीं, वो भी अपना दोस्त समझ जाए। बिल्कुल। तो इस तरह उन लोगों ने जंग की नए सिरे से तैयारी की। बिल्कुल। तो दूसरा पार्ट में हम बताएंगे कि मोहम्मद गौरी की जीत कैसे हुई, तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।